आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। अहोरात्रि का समय आ गया है। महाशिवरात्रि मंगलवार की है। बहुत पावन दिन है भगवान शंकर की आराधना का। वर्ष में एक बार ये अवसर प्राप्त होता है कि हम औगरदानी महेश जी का, शंकर जी का रुद्राभिषेक करें और जलाभिषेक करें। महाशिवरात्रि इस बार मंगलवार को है। जलाभिषेक यानी रुद्राभिषेक का पहला समय और जो पुण्य काल कहा जाता है वो इस बार थोड़ा पहले है। आमतौर पर और ये मान्यता भी है कि महाशिवरात्रि का जलाभिषेक या पहला रुद्राभिषेक उस समय करना चाहिए जब त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम हो रहा हो, संधि हो रही हो। तो इस बार 1 मार्च को 3:27 रात्रि के 3:27 यानी हम बात करें तो 28 तारीख के बाद 1 मार्च लग जाएगी 12 बजे के बाद, और तो 3:27 का जो समय होगा वो बाबा के रुद्राभिषेक का पुण्यकाल होगा। और पहला जलाभिषेक 3:27 पर आपको कर लेना चाहिए। ये बहुत पुण्य अवसर है। आमतौर पर त्रयोदशी और चतुर्दशी का संधि काल हमको दिन में प्राप्त होता रहा है, लेकिन ये बहुत वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि ये संधि काल हमें प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले हमें प्राप्त हो रहा है। और चूंकि इस दिन मंगलवार भी है तो यह और भी पुण्य अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि गुरु हनुमान जी भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार थे। भगवान शंकर ने हनुमान जी को अमोघ शक्तियां प्रदान की थी। और यह मंगलवार इसलिए भी विशेष हो जाता है कि एक तो महाशिवरात्रि के दिन हो रहा है, दूसरे हम भगवान शंकर के साथ बाबा हनुमान जी का भी अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं और ग्रह बाधाओं से शांति के उपाय कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको 2 चीज़ें बताते हैं कि आप महाशिवरात्रि के साथ बाबा की कैसे पूजा कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनका मंगल दोष है, विवाह में रुकावट है, कर्ज बहुत बड़ा हुआ है, भाग्य साथ नहीं देता है, या उनको बार बार अकस्मात दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान शंकर जी का जलाभिषेक कैसे किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा मंत्र आपको बताते हैं। कि एक तो पहली बात तो ये कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जो आपको समय दे रहे हैं 3:27 का, उस समय आप जलाभिषेक करिए भगवान शंकर जी का। और जलाभिषेक कैसे कीजिए कि आप अपने पास जल पर्याप्त मात्रा में रख लीजिए। कोशिश करिए कि 1 बाल्टी में जल हो जाए, उसमें आप गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बूरा ये सब मिला लीजिए। उसमें काले तिल भी आप
मिला के रखिए। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों चीज़ों का उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए। मंत्र बता रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम अम अंगारकाय नमः। ओम अम अंगारकाय नमः ये मंगल का मंत्र है। ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी का मंत्र है। इनसे आप 11 लोटे, सिर्फ ध्यान रखिए 11 लोटे, 12 नहीं करने हैं, 10 नहीं करने हैं, 11 लोटे जल भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए इस जल से। ओम नमः शिवाय, ओम अम अंगारकाय नमः। और यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है तब महामृत्युंजय मंत्र से पहले बाबा का ध्यान कीजिए। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्यु मुक्षमा अमृतात्। और यदि पूरा मंत्र नहीं आप कर सकते तो ओम अम अंगारकाय नमः, ओम होम जुम सा ये कर लीजिए। तो आपको मैंने तीनों विकल्प दिए। पहला विकल्प ओम नमः शिवाय से दिया, दूसरा विकल्प आपको महामृत्युंजय मंत्र से दिया, और तीसरा विकल्प आपको महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र के साथ दिया। यहाँ 11 लोटे। अब आप कहेंगे कि 11 लोटे जल क्यों? भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र के रूप में गुरु हनुमान जी का अवतार हुआ, इसलिए यहाँ 11 लोटे जल से। उसके बाद आप ये पहला जलाभिषेक आपका पूर्ण हुआ। अब आप कहेंगे कि साहब जो अगर इस त्रयोदशी और चतुर्दशी के संधि काल में अगर हम नहीं उठ सके, हम देर से उठे, तो हम क्या करें? तो क्या हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते? तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। हमने आपको पुण्यकाल बता दिया। पुण्यकाल शुरू होता है, अगर आप उठ सके तो बहुत अच्छी बात है, आप 3:27 पे आप कर लीजिए। अन्यथा ये त्रयोदशी और चतुर्दशी का ये आपको पूरा दिन आपको मिलेगा, आप जलार्पण कर सकते हैं। और ये 2 मार्च तक चतुर्दशी का वो रहेगा, तो आप जलार्पण कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताएं कि ये जलाभिषेक आपने कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया, हमने आपको मुख्य मुहूर्त बता दिया कि आप इस पे कीजिए। उसके बाद आप जो है अगर आप कर सकते हैं तो जलाभिषेक के बाद हनुमान चालीसा अगर 5 बार कर सकते हैं तो 5 बार कर लीजिए। अन्यथा ब्रह्म मुहूर्त में आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। बहुत ही आप समझिए कि आपको, आपके लिए बहुत सोने में सुहागा वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं कि आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए उसके बाद। और उसके बाद जब पाठ हो जाए तो आप एक माला बाबा की कर लीजिए, हनुमान जी की कर लीजिए, मूंगे की माला से कर लीजिए, अगर नहीं हो तो रुद्राक्ष से कर लीजिए। तो यहाँ हनुमान जी का ये कार्य पूरा हुआ। उसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शंकर जी का 4 पहर में जलाभिषेक होता है, 4 कर लीजिए। मेरी तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप महाशिवरात्रि को मिस ना करें। और महाशिवरात्रि चूँकि मंगलवार की है तो ये बड़ा अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। तो आपकी बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे संकट, बहुत सारे आपके रोग, बहुत सारी बाधाएं, इन सब का अंत हो सकता है यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं। और देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि भगवान शंकर की आराधना, कई लोग ये कहते हैं कि हम, मेरे से अनुभव लोग बांटते भी हैं, और वो ये कहते हैं कि भगवान शंकर जी की पूजा से बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, बड़ी मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से भगवान शंकर तो मानसिक शांति प्रदाता हैं ही। भगवान राम ने भी भगवान शंकर जी की पूजा की, और भगवान शंकर जी ने भी राम की पूजा की। और राम के सेवक हनुमान जी हैं, और शिव के सेवक भी हनुमान जी ही हैं। इसलिए ये इस अवसर को आप ना गंवाएं और बाबा का जलाभिषेक करें। मैंने आपको समय बताया। और एक बात और आपसे बताता हूँ कि अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब जिनका मंगलवार का व्रत होता है और महाशिवरात्रि भी, वो क्या करें?
ये बहुत एक कठिन प्रश्न है कि वो क्या करें, क्योंकि मंगलवार को तो मीठा खाया जाता है और ऐसा उसमें है नहीं कि भगवान शंकर जी की पूजा में, उनके व्रत के उद्यापन में, पारण में मीठे का वो हो। तो आप जो है हनुमान जी की पूजा जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, लेकिन महाशिवरात्रि के व्रत का पारण आपको सूर्यास्त के बाद कर लेना चाहिए। तीसरे पहर तक का ये व्रत होता है, आप उसको कर सकते हैं। एक दिन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि बाबा का नाम लीजिए, बाबा को नमस्कार करिए, प्रणाम कीजिए और भगवान शंकर को अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आप उस पर कर सकते हैं। रही बात मीठे की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मीठे से अपना व्रत का पारण कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि पर आपको रात्रिकालीन पूजा अवश्य करनी है। जो भी आपको समय मिले आप रात्रिकालीन चाहे एक माला ओम नमः शिवाय की करें, चाहे शिव चालीसा का पाठ कर लें, कुछ भी करें, चाहे रुद्राष्टक कर लें, लेकिन आप रात्रिकालीन पूजा अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।